ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में विराजमान ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के सत्र में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। प्रज्ञोपनिषद के पंचम खंड के 5वें अध्याय को आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले कर्म व्यवस्था प्रकरण, आत्म परिष्कार लोक साधना प्रकरण, व्यावहारिक तपो योग प्रकरण, आत्मबोध प्रकरण, इन अध्यायों को हम लोगों ने पढ़ लिया। आज धर्म धारणा प्रकरण का स्वाध्याय हम प्रारंभ करते हैं। आप सभी साथियों अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, जल्दी से जल्दी लोगों को सूचित कर दीजिए कि स्वाध्याय प्रारंभ हो गया है। प्रतिदिन के तरीके से आज का लिंक घर घर तक पहुंचे और लोग भावपूर्वक स्वाध्याय करें, अपने ज्ञान का अभिवर्धन करें और अपने जीवन में आनंद का अनुभव करें। आज का अध्याय हमारे साथ साथ संस्कृत के श्लोक बोलेंगे और भावपूर्वक हिंदी का भावार्थ समझते चलेंगे। अथ पंचमो अध्यायः धर्म धारणा प्रकरण। पंचमे दिवसे प्रज्ञा सत्रस्याथ मनीषिणः ब्रह्मचारिगणाः पुण्ये त्रिपुरारण्यके समे पूर्ववत् पुण्यवेलायां प्रभातस्य समागताः तत्त्वचर्चां विधातुं ते धर्मसारसमुद्भवाम्। 5वें दिन प्रज्ञा सत्र के मनीषी ब्रह्मचारी गण त्रिपुरारण्यक में गत दिनों की भांति प्रभात की पुण्य वेला में धर्म की सारभूता तत्व चर्चा के लिए एकत्रित हुए। ब्रह्मचारिण ऊचुः आयोजनेन पुण्यस्य ज्ञानसत्रस्य चास्य तु भवतानुगृहीताः स्म महाभागवयं समे गतिशीलानुकम्पेयं विधेयाग्रेऽपि सन्ततं पायं तु पीयूषमेतत्तृप्तिर्न जायत। सभी ब्रह्मचारियों ने समवेत स्वर में कहा, हे महाभाग, इस ज्ञान सत्र का आयोजन कर आपने हम सब के ऊपर महान अनुग्रह किया है। इस अनुकंपा को अभी और गतिशील रखें। इस अमृत को पीते पीते तृप्ति नहीं होती। याज्ञवल्क्य उवाच विगतानां चतुर्णां तु दिनानां हि प्रसंगतः प्रस्तोतव्याः स्वजिज्ञासा अनुरूपाः समा अपि आधारं तमुपादाय समाधानमिहि स्वयं विधातुं तु करिष्यामि प्रयासं क्रमशः पुनः। आह्वानेन महर्षेस्तु स्नेहेनोद्बोधितस्ततः रोमाञ्चितः स्वजिज्ञासा मृषिः कौंडिन्य आहसः। सत्राध्यक्ष याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आप लोग गत 4 दिनों के प्रसंगों के अनुरूप अपनी सभी जिज्ञासा प्रस्तुत करें। उसी आधार पर मैं समाधान करने का क्रमशः प्रयास करूंगा। महर्षि के आह्वान पर उनके स्नेह उद्बोधन से रोमांचित ऋषि कौंडिन्य ने अपनी जिज्ञासा प्रकट की। कौंडिन्य उवाच देवकर्म व्यवस्थेय मुच्चालब्धिस्तथात्मनः व्यावहारिकमेतच्च चित्रणं तपसस्तथा योगस्यापि समक्षं नः कृतं गतदिने स्वभो तन्नास्ति कल्पनीयो नु इत्यस्माकं विनिश्चयः। जीवने योगतस्त्वेषां जनसाधारणस्य तु आत्मनः प्रगतिर्मार्गः
प्रशस्तः सम्भविष्यति आशंका पुनरप्येका मनसीयमुदेतिनः सनातने तु धर्मस्य रूपे चेश्वर संस्थितौ मतैक्यं नैव भिन्नेषु समुदायेषु दृश्यते विभिन्ना मान्यताः सन्ति समेषां तु निजा निजाः विभिन्नमतसंग्रस्ताः सम्प्रदायजनाः समे एषु प्रारम्भिकेष्वेव जालेष्वा लीनमानसाः अधिगच्छन्ति नैवेते परमं सत्यमन्ततः आत्मनः प्रगतिर्यात्रा तेषां वृद्धा भवत्यतः। कौंडिन्य बोले, हे देव, आपने कर्म व्यवस्था, उच्च स्तरीय आत्मोपलब्धि एवं व्यावहारिक योग तप का जो चित्रण हम सबके समक्ष विगत दिनों किया वह अकल्पनीय है, ऐसा हमारा विचार है। इन्हें जीवन में उतारने से निश्चित ही जन साधारण की आत्मिक प्रगति का पथ प्रशस्त होगा। एक आशंका फिर भी मन में उठती है, वह यह कि धर्म के सनातन के वर्गों में मतैक्य नहीं दिखाई पड़ता। सबकी अपनी भिन्न प्रकार की मान्यताएं हैं। विभिन्न मत संप्रदाय को मानने वाले सांसारिक जन इन प्रारंभिक जंजालों में उलझकर रह जाते हैं, परम सत्य तक नहीं पहुंच पाते। इससे उनकी आत्मिक प्रगति की यात्रा अवरुद्ध हो जाती है। बड़ा सुंदर प्रश्न किया है कौंडिन्य ऋषि ने कि हर संप्रदाय में अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग प्रयोग है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को ही नीचा दिखाने में तत्पर रहता है। ऐसी स्थिति में सभी वर्गों में अलग अलग विचारणाएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं, सबकी मान्यताएं भी अलग अलग हैं। अलग अलग मत वाले ये संप्रदाय समस्त संसार जनों को भ्रम में, जंजाल में उलझा करके रख देते हैं। परम सत्य तक कोई पहुंच नहीं पाता और उनकी आत्मिक प्रगति भी रुक जाती है। ऐसी स्थिति में ईदृशी परिभाषा किम मान्यता सार्वभौमिकी विराट सत्ता विधौ नैव विनिर्मातुं हि शक्यते मतावलंबिनः सर्वे ज्ञात्वायां भ्रान्तितः स्वकान् मुक्तान् कुर्युर्भवेद्येन जगन्निर्वैरविग्रहम् धर्म शाश्वत रूपस्य सामान्याय जनाय चेत् ज्ञानं दीयते तन्नूनं भवत्प्रस्तुतमुत्तमं व्यावहारिकमध्यात्म प्रतिपादनमाश्रितः बहुसंख्या जना धन्य जीवनाहास्युर्मतं हिनः ऋषेस्तत्कथनं पुण्यं श्रुत्वा मुदितमानसः याज्ञवल्क्यो महर्षिः स बभासे हर्षगद्गदम्। हे देव, क्या ऐसी कोई परिभाषा, सार्वभौम मान्यता उस विराट सत्ता के संबंध में नहीं बनाई जा सकती जिसे जानकर समझकर जिज्ञासु मतावलंबी जन भ्रांतियों से मुक्त हो सकें, जिससे संसार वैर विग्रह से मुक्त हो जाए? यदि धर्म के शाश्वत रूप की जानकारी जन सामान्य को कराई जा सके तो हमारे विचार से आप द्वारा प्रस्तुत अध्यात्म के इन उत्तम व्यावहारिक प्रतिपादनों का आश्रय लेकर बहुसंख्य व्यक्ति अपना जीवन धन्य बना सकेंगे। ऋषि का वह सुंदर अनुकूल कथन सुनकर प्रमुदित मन से महर्षि याज्ञवल्क्य हर्ष से गदगद होकर बोले। ऋषि ने प्रश्न किया और जिज्ञासा की कि कोई ऐसा सार्वभौमिक भाव मिल जाता, कोई ऐसी परिभाषा मिल जाती भगवान के प्रति जिसमें अलग अलग भ्रांतियों से लोग मुक्त हो जाते, सारा वैर विग्रह समाप्त हो जाता। कोई धर्म का ऐसा शाश्वत स्वरूप और उसकी जानकारी मिल जाए जिससे अध्यात्म में व्यवहारिक आश्रय लेकर के अधिक से अधिक लोग अपने जीवन को धन्य बना सकें। ये बात सुनकर के याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हुए। याज्ञवल्क्य उवाच तात अध्यात्म तत्वस्य दर्शनं सुगमं त्विह सामान्य जन लाभाय कर्तुं संप्रस्तुता स्वयं
भवता यातु जिज्ञासा तृप्तिदा हृदयस्य सा हृदि जागर्ति साधूनां लोककल्याणकामना गूढतत्त्वान्तरालेषु निष्कर्षावाप्तिकाम्यया यानस्य भावना लोक कल्याणी सार्थयेदिमान् तात धर्मस्तु तां सत्तां परमां गन्तुमुन्मुखान् मार्गानेकतमे सूत्रे बद्धुं तन्तुरिव स्थितः धर्मस्य लक्ष्यमस्त्येतन् मानवं प्रापयत्सौ चरमं बिन्दुसीमानं पूर्णताया युगे युगे शक्तिर्महत्तमानूनमीश्वरोऽस्ति निराकृतिः नैकं स्थानं च तस्यास्ति व्याप्तः सर्वत्र स सदा स परोक्षतया चैतान् सञ्चालयति सन्ततं ब्रह्माण्डस्य समग्रस्य क्रियाश्चापि प्रतिक्रियाः ईश्वरस्य समग्रा सा सत्ता प्राणिसुखावहा नरैर्विज्ञायते धर्म मार्गे संचलनादिह। इस तरीके से साथियों, कौंडिन्य ऋषि की बात सुन करके तत्पश्चात याज्ञवल्क्य जी अब समाधान बताते हैं कि हे तात, अध्यात्म तत्व दर्शन को जन साधारण के लिए सुगम बनाने हेतु प्रस्तुत की गई आपकी जिज्ञासा हृदय को तृप्ति देने वाली है। सज्जनों के हृदय में लोक कल्याण कामना सदा जगी रहती है। सज्जनों के हृदय में गूढ़ तथ्यों की गहराई में उतरने तथा निष्कर्षों तक पहुंचने की लोक कल्याणकारी भावना ही ऐसे समागमों को सार्थक बनाती है। हे तात, धर्म परम सत्ता तक पहुंचने के कई मार्गों को एक सूत्र में बांधने वाला धागा है। धर्म का लक्ष्य मनुष्य को प्रत्येक युग में पूर्णता के चरम बिंदु तक पहुंचाना है। ईश्वर एक महानतम शक्ति है जिसका कोई आकार नहीं, कोई स्थान नहीं। वह तो सर्वत्र समान रूप से संव्याप्त है। वह परोक्ष रूप से समग्र ब्रह्मांड की क्रिया प्रतिक्रियाओं का संचालन करता है। ईश्वरीय सत्ता जो प्राणी मात्र को सुख देने वाली है, को धर्म के मार्ग पर चलकर ही जाना जा सकता है। धर्म साथियों कैसा, यहाँ लिखते हैं कि धर्म एक धागा है जो समस्त संप्रदायों को बांध करके चलता है। धर्म का उद्देश्य है मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाना। धर्म वो पथ है जिससे मनुष्य निरंतर प्रगति ही करेगा, उन्नति ही करेगा, उत्कृष्टता की ओर ही चलेगा। धर्म शब्दस्य संक्षिप्तः सारगर्भस्य विद्यते अर्थोऽभ्युदयनिः श्रेयः सिद्धिः प्राणिभृतां मुने उन्नतिर्लौकिकी पार लौकिकी चापि निश्चला सूत्र संकेतया कस्यास्य विस्तृते हि विवेचन कृते स्यान्तः स्थितयनां हि स्वभाव गुणकर्मणां श्रेष्ठानां सुसमावेशस्तेषां भवति विद्यते येषां जीवन संस्कारे संबंधौ जीवनोन्नतौ दुर्गुणानां समेषां च तेषां निष्कासनं तथा परिष्करणमप्यस्मिन् समाविष्टं च सूत्रके पतनस्य पराभूतेर्हेतवोऽत्र भवन्ति ये जीवनं लौकिकं येन समृद्धिं तात गच्छति अध्यात्म प्रगतिर्लक्ष्यं सिद्ध्येत् स धर्म उच्यते सोऽपि धर्मो नरं कुर्यात् कर्मठं संयमान्वितं परायणं परार्थे सत् परामर्शो ध्रुवं मुने शिक्षा साधर्म एवास्ति मानवं मानवैस्तथा समष्टौ प्राणिमात्रेण कारयेत् प्रेम सन्ततं यो वैयापयुतं व्यक्तिं जीवनं मानवोचितं शिक्षयेद वस्तुतः प्रोक्तं स धर्मो वेद सम्मतः। धर्म के संदर्भ में महर्षि याज्ञवल्क्य आगे कहते हैं, हे ऋषिवर, धर्म शब्द का अत्यंत संक्षिप्त सार गर्भित अर्थ है अभ्युदय एवं निःश्रेयस अर्थात छल प्रपंच रहित लौकिक एवं पारलौकिक उन्नति। इस सूत्र संकेत का
विस्तृत विवेचन करने पर इसके अंतर्गत उन सभी श्रेष्ठ गुण कर्म स्वभावों का समावेश हो जाता है जिनका जीवन को समुन्नत और सुसंस्कृत बनाने से सीधा संबंध है। उन सभी दुर्गुणों का सुधार निष्कासन भी इसी सूत्र में समाविष्ट है जो पतन पराभव का निमित्त कारण बनते हैं। हे तात, जिस लौकिक जीवन की समृद्धि एवं आत्मिक प्रगति की लक्ष्य सिद्धि होती है वही धर्म है। हे मुनिवर, जो व्यक्ति को संयमी, कर्तव्यनिष्ठ, परमार्थ परायण बनाए वही सत्परामर्श धर्म है। जो मानव को मानव एवं समष्टिगत प्राणी सत्ता से सदा प्रेम करना सिखाए वही शिक्षा धर्म है। जो मानवोचित जीवन जीना सिखाए वही सच्चा धर्म है। यथा प्राणैर्विना नैव जीव्यते क्षणमप्ययुः नैति जीवन यात्रैवं धर्मधारणया विना कारणं चेदमेवास्ति विद्वद्भिर्धर्ममुत्तमं व्याख्यात्रिभिर्व्यापकं स नीतिकर्तव्यतोदितः। हे तात, धर्म मानव जीवन का प्राण है। प्राणवायु के बिना जिस प्रकार एक क्षण भी जीवित नहीं रहा जा सकता, उसी प्रकार धर्म धारणा को जीवन में उतारे बिना जीवन यात्रा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। यही कारण है कि धर्म की एक व्यापक व्याख्या करते हुए विद्वज्जनों ने उसे नीतिमत्ता एवं कर्तव्य परायणता का ही एक रूप माना है। संस्कृति ही भारतीयैषा दैवी संस्कृतिरुच्यते महता सागरेणेयं विराजातुल्यतां गता यस्यां विशन्ति निर्यान्ति यस्या भिन्नाः सदा भुवि सम्प्रदायास्तथा सर्वास्तास्ताः संस्कृतयः समाः उदारा व्यापका धर्मव्याख्येयं देव संस्कृतेः यथैतैर्ऋषिभिः प्रोक्तां महत्ता बोधिनी तु सा धर्मस्य धारणायास्तु स्वीकृतेरुपयोगिता वस्तुतोऽत्रास्ति यन्नणां चिन्तनं प्रोन्नयेत्तु सा आत्मनो गौरवस्येमानुभूतिं तथैव च सुजनतां व्यवहारस्य साहसं वितरेच्च सा धर्मस्य धारणा व्यक्ति मुच्चास्थां प्रतिनिष्ठितम् आस्थायुक्तां करोत्येवं विश्वं याति कुटुम्बतां यदि सा विग्रहे द्वेषे तथैव च दुराग्रहे समुदेति न सा धर्मः परमविकृतचिन्तनात् जाता सा हि मता नास्था जन्मदा सम्प्रदायगा मनोवृत्तिर् यया विश्वं त्रस्तं संदृश्यते भितः। आगे याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे तात, भारतीय संस्कृति देव संस्कृति है। यह एक विराट महासागर की तरह है जिसमें भिन्न भिन्न धर्म संप्रदाय संस्कृतियां आकर मिलती हैं और समय पर निकलती भी रहती हैं। धर्म की व्याख्या जितने उदार और व्यापक अर्थों में देव संस्कृति के पक्षधर ऋषिगणों द्वारा वर्णित की गई है, उससे इसकी महत्ता का बोध होता है। वस्तुतः धर्म धारणा को अपनाने की उपयोगिता इसी में है कि वह मानवीय चिंतन का स्तर ऊंचा उठाए, उसे आत्म गौरव की अनुभूति कराने के साथ साथ सज्जनता को व्यवहार में उतारने का साहस प्रदान करे। धर्म धारणा व्यक्ति को उच्च स्तरीय आस्थाओं के प्रति निष्ठावान बनाती है, जिससे सारा विश्व एक कुटुंब बन जाता है। यदि वह विग्रह, विद्वेष एवं दुराग्रह के रूप में प्रकट होती है तो उसे धर्म नहीं अपितु मानव के विकृत चिंतन से जन्मी अनास्था को जन्म देने वाली संप्रदायवादी मनोवृत्ति मानना चाहिए, जिससे पग पग पर विश्व त्रस्त दिखाई देता है। संस्कृति ही सभ्यता भिन्ने यथा शब्दावनर्थतः रक्षोर्थो संप्रदायं तम भिन्नं मत्वा हि धर्मतः परिस्थितिगताः सर्वे मान्यताधिष्ठिताश्च ते रीति प्रचलनास्थाश्च संप्रदायाः सदा भुवि कालप्रभावाद् ये यान्ति परिवर्तनमन्ततः धर्मस्तु शाश्वतं तथ्यं ध्यात्मं हि सनातनम्।
जिस प्रकार संस्कृति और सभ्यता दो पृथक शब्द हैं, उसी प्रकार धर्म और संप्रदाय को अलग अलग अर्थ मानकर अर्थ का अनर्थ होने से बचाना चाहिए। संप्रदाय सदा परिस्थितियों, मान्यताओं, प्रचलन एवं रीति रिवाजों पर ही संसार में टिके होते हैं, जो कि समयानुसार बदलते रहते हैं, जबकि धर्म एक शाश्वत सनातन तथ्य है जो कि आत्मिकी का पर्याय है। तात धार्मिकतास्तिक्यम अध्यात्मं त्रयमेव हि लौकिक्याः प्रगतेर्हेतोरनिवार्या मता मम एषु चैकतमं नैव पृथक् द्रष्टुं हि शक्यते परस्परं हि त्रिण्यत्र गुम्फितानीव सन्ततम् प्रोक्ता धार्मिकता कर्म निष्ठा कर्तव्य पालनम् आस्तिक्यार्थो विराट सत्ता परब्रह्म व्यवस्थितेः अनुशासनं सम्मानस्तस्मिन् विश्वस्य स्वं सदा सत्कर्मणामनुष्ठाने योजयेच्च निरन्तरम् आध्यात्मिक्यं तथैवात्मा सत्ता सामर्थ्य उत्तमे दृढ़ विश्वस्य मानव्यां स्थिता संजीवयत्यमून् कर्मयोगी नरो यः स परब्रह्मानुशासने विनिर्माति स्वकीयां तु श्रेष्ठां जीवन पद्धतिम् आत्मावलम्बनं चैव करोत्यस्मै तु यः सदा आस्तिकः स नरः सत्यं मतो धर्मपरायणः। हेतात धार्मिकता, आस्तिकता एवं आध्यात्मिकता तीनों ही आत्मिक एवं सांसारिक प्रगति हेतु अनिवार्य है। इनमें से किसी एक को अलग नहीं देखा जा सकता। तीनों परस्पर एक दूसरे से गुंथे हैं। धार्मिकता कर्तव्य परायणता का, कर्म निष्ठा का नाम है। आस्तिकता का अर्थ है उस विराट सत्ता परब्रह्म की व्यवस्था के अनुशासन को मानना, उस पर विश्वास रखते हुए सदैव स्वयं को सत्कर्मों में नियोजित रखना। आध्यात्मिकता आत्मसत्ता की सामर्थ्य पर दृढ़ विश्वास रख मनुष्यों को मानवीय गरिमा के अनुरूप जीवन जीना सिखाती है। जो कर्म योगी है, परब्रह्म के अनुशासन के अंतर्गत अपनी जीवन की रीति नीति बनाता है। इसके लिए जो आत्मावलंबन का आश्रय लेता है, वही सच्चे अर्थों में धर्मपरायण है, आस्तिक है। इस तरीके से साथियों आज का ये सत्र पूरा हुआ। आइए गायत्री मंत्र पढ़ते हुए आज के सत्र को विराम दिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को हम सभी आप सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों, सबका कल्याण हो। अधिक से अधिक शेयर जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों को प्रेषित जरूर करें, जिससे कि ये दिव्य लाभ घर घर तक पहुंचे और हम सभी धर्म के, अध्यात्म के, आस्तिकता के सच्चे अर्थ को समझ सकें, संप्रदाय और धर्म में अंतर कर सकें। इसी भाव के साथ आज के सत्र को विराम। आप सबको प्रणाम। जय राम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे।
मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पूर्ण प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है। इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।